जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो ये कोपरनिकस को है दोस्तों। किसको है? तो कोपरनिकस को। आज हम लोग वन लाइनर पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये केपलर ने किया दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। पहले जो है सो 9 ग्रह था दोस्तों। कितना था? तो 9 ग्रह था, लेकिन प्लेटो को जो है सो ग्रह की सूची से हटा दिया गया। अब कितना ग्रह रह गया? तो 8 ग्रह रह गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल दोस्तों। ये बार बार आता है एग्जाम में दोस्तों। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहता है दोस्तों, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो वॉच कीजिए तभी फायदा होगी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? अगर ग्रह के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है तो उसे उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उपग्रह कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूर्य को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो ये कोपरनिकस ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो अभिनव तारा कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सौर मंडल का अधिक तीव्र ग्रह कौन है? तो बुध है। यानी कहने का अर्थ है कि सौर मंडल में सबसे अधिक तेज घूमने वाला ग्रह तो बुध है। जो भी सूर्य के नजदीक रहेगा वही तेज घूमेगा दोस्तों। तो ये बुध सबसे नजदीक है। और इसका घूर्णन गति कितना है? तो ये सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है? तो ये 88 दिन में लगाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सौर मंडल सर्वाधिक गर्म ग्रह तो ये शुक्र है दोस्तों। क्या है कि सूर्य यहां पर है तो सबसे नजदीक तो बुध है। कौन है? तो बुध है दोस्तों। लेकिन क्या है, सबसे अगर गर्म पूछ दे तो शुक्र आंसर कीजिएगा। नजदीक बुध है लेकिन ये सबसे ज्यादा गर्म नहीं है, सबसे ज्यादा गर्म शुक्र है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो छोटा उपग्रह ये जो है सो डिमोस है। बार बार पूछता है दोस्तों। तो ये किसका उपग्रह है? तो ये मंगल का है। किसका है? तो मंगल का है दोस्तों। मंगल का 2 उपग्रह है। मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह है। कौन कौन? तो डिमोस और एक फेबोस। क्या नाम है? फेबोस। ठीक है। तो मंगल के कितने उपग्रह है? 2 उपग्रह है दोस्तों। एक डिमोस है, एक फेबोस है। तो सबसे छोटा पूछे तो डिमोस आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो आप लोग सभी को जानते होंगे, बचपन से पढ़ रहे होंगे। बुध जो है सो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। और सबसे बड़ा अगर बोल दे तो बड़ा अगर बोलता है तो बृहस्पति कीजिएगा। क्या कीजिएगा? बृहस्पति। आप लोग तो सभी को जानते होंगे दोस्तों, ये तो बचपन से पढ़ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो सूर्य के सहायक में हाइड्रोजन और हीलियम है दोस्तों। ठीक है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को, सूर्य को, ठीक है, सूर्य को भविष्य का ईंधन कहते हैं दोस्तों। ठीक है। ये सूर्य कर देता हूं मैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। क्योंकि देखिए सूर्य जो है दोस्तों, ये सूर्य है जब है तो इसके मध्य भाग से ही प्रकाश निकलता है दोस्तों। ठीक है। ये किनारे वाले भाग से नहीं निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्रह अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं?
एक ग्रह का अपने अक्ष से अधिकतम दूरी अपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अपसौर कहलाता है। और अगर आपको पूछ दे एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो ये उपसौर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, क्यों? तो सूर्य सदा पूरब में इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। दोस्तों ये पीडीएफ में आप लोग का डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो वैसा स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। जहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है वहां पर क्या होता है? काला धब्बा बन जाता है दोस्तों। अब चांद में देखिएगा दोस्तों, चांद में भी उसी तरह सिस्टम है कि चांद में जो है सो काला काला धब्बा मिलेगा, तो वहां से प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता है, यही कारण वहां पे काला हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सबसे दूर का ग्रह वरुण है, ठीक है, नेपच्यून, इंग्लिश में बोलिए तो नेपच्यून, ठीक है। और सबसे नजदीक तो आप लोग जानते हैं कौन है नजदीक? तो बुध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है? तो 8.3 मिनट लगता है दोस्तों। कितना लगता है? तो 8.3 मिनट आप लोग सभी को जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? ये बुध है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो ये 88 दिन लेता है। कितना समय लेता है दोस्तों? तो 88 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है? तो ये बुध लेता है, ये 88 दिन लेता है। ये तो पीछे बता ही चुका दोस्तों, ठीक है। ये सूर्य का सबसे नजदीक है इसलिए कम समय लेता है। कितना दिन लेता है? तो 88 दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह? ये बुध है। कौन है? बुध है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का जो है अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। और पृथ्वी कितना झुका हुआ है? तो 27.1/2 डिग्री झुका हुआ है दोस्तों। कितना? तो पृथ्वी जो है 27.1/2 यानी 27.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो ये शुक्र है। कहीं कहीं मंगल भी आएगा दोस्तों, लेकिन सही आंसर आपका शुक्र होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र जो है सो सौरमंडल का ये जो है पृथ्वी इतना बड़ा ग्रह है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो ये शुक्र को कहते हैं। शाम का तारा किसे कहते हैं? किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो ये भी शुक्र को कहते हैं। कौन सबसे चमकदार ग्रह है? तो ये शुक्र है। ये पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर शुक्र है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो सौंदर्य का देवता भी शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की भ्रमण गति है तो 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। और न्यूनतम दूरी अगर पूछता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है, तो ये 3 जनवरी को होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक है, वो है चंद्रमा है दोस्तों। एक ही है, वो चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका,
पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है, तो कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर। देखिए मैंने पहले भी समझाया था दोस्तों, ये देखिए ये पृथ्वी अगर है, ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा यही है, ठीक है, ये 0 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे? तो 0 डिग्री पर। इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और पूरब से पश्चिम मिलाने वाली रेखा को ये अक्षांश रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? तो 180 है दोस्तों। और ये यहां से यहां जो आती है रेखा सीधा, वो 180 डिग्री, ठीक है, ये ग्रीनविच कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये ग्रीनविच कहलाता है। ग्रीनविच रेखा कहलाता है। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाता है। उसके बाद उत्तरी ध्रुव तो यहाँ है और यहाँ दक्षिणी ध्रुव दोस्तों, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। और इसकी संख्या कितना है दोस्तों? तो 360 है। कितना है? 360 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ये 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो एक है, अभी बताएं, चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा है। अगला प्रश्न आपका, पृथ्वी को उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। और घूर्णन के कारण क्या होता है दोस्तों? तो दिन और रात होता है। दिन और रात होता है घूर्णन के कारण। और परिक्रमण के कारण, देखिए यहां लिख दे रहा हूं, परिक्रमण के कारण जो है सो ऋतुएं बदलती है दोस्तों, ऋतुएं बदलती है। चलिए अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को, लाल रंग के दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये मंगल है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान, तो ये पाथफाइंडर है। अगला प्रश्न दोस्तों, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? तो अशांत बादल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, शनि ग्रह कितने उपग्रह है? तो इसका 82 उपग्रह सबसे अधिक। बार बार आता है दोस्तों कि सबसे अधिक उपग्रह किसका है? तो शनि ग्रह का है। किसका है? शनि ग्रह का, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो ये बृहस्पति है, सभी को जानते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है यानी रिंग है? तो रिंग जो है सो शनि ग्रह के चारों ओर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा दिखाई देने वाला सबसे दूर का ग्रह, तो ये शनि है। और शुक्र भी जो है दोस्तों, वो भी जो है सो नंगी आंखों से देखा जाता है। हमेशा शुक्र निकला हुआ रहता है आसमान में, देखिएगा, ठीक है। ये दक्षिण साइड में तो चमकता हुआ आपको नजर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वो बदलते रहता है, दिशा तो बदलते रहता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, तो ये टाइटन है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो ये उरेनस जो है सो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ गैस ग्रह है। अगला प्रश्न है आपका, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह, तो ये शुक्र और उरेनस है। बस दो ही ग्रह हैं जो विपरीत दिशा के, जो पृथ्वी जिस दिशा में घूमती है उसके विपरीत दिशा में घूमती है। ये कौन सा ग्रह? शुक्र और उरेनस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह कहता है? लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है। क्या है? तो लेटा हुआ उपग्रह, तो ये उरेनस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरेनस यानी अरुण। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये वरुण है, नेपच्यून दोस्तों, ठीक है। यही कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग की दिखाई देती है? तो मीथेन गैस के कारण दोस्तों। अगला प्रश्न है, सौर परिवार का कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो नेपच्यून है, क्योंकि सबसे दूर है, सूर्य से सबसे अधिक दूर है, इसलिए सबसे ठंडा है। जो सबसे नजदीक रहेगा वो सबसे गर्म रहेगा, लेकिन सबसे गर्म ग्रह शुक्र है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो अरुण और वरुण, उरेनस और नेपच्यून।
अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो लगभग 27.3 दिन में लगाता है दोस्तों। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी का पुत्र, ये मंगल ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंद्रमा को हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष का होता है? ये 76 वर्ष। हैली धूमकेतु जब भी आए तो 76 वर्ष दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये जो क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो ये 7 ग्रहण लग सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक साल में कितने ग्रहण लग सकते हैं? तो 7 ग्रहण लग सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है? तो सूर्य ग्रहण के दिन जो है सो डायमंड रिंग की घटना होती है। क्या होता है कि सूर्य के किनारे देखिएगा एक रिंग सा बन जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता। होता क्या है दोस्तों, ये जैसे सूर्य है तो देखिएगा ये प्रकाश तो उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है। ठीक है, तो किनारे एक रिंग जैसा बन जाता है, वही जो है सो किरीट कहलाता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। थैंक यू।